जब जब भारत में पड़ता है सूर्य ग्रहण, तब तब क्या डरने की जरूरत है? क्या सूर्य ग्रहण जिंदगी में लाता है पनौती? क्या सूर्य ग्रहण से होते हैं शारीरिक कष्ट? क्या सूर्य ग्रहण से इंसान की जिंदगी को है खतरा? इस पर क्या कहती है आचार्य मयंक शर्मा की ज्योतिष विद्या। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। दर्शकों, आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या ग्रहण के हमारे ऊपर कैसा प्रभाव पड़ता है। क्या ग्रहण से डरने की जरूरत है? जैसे व्यक्ति सुनता है कि सूर्य ग्रहण आने वाला है, चंद्र ग्रहण आने वाला है और साल में 2-2, 3-3 ग्रहण पड़ रहे हैं, तो व्यक्ति एकदम से डर जाता है। उसके मन में 10 तरह के विचार आते हैं कि यह ग्रहण कहीं हमें बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा, या ग्रहण से हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या करना चाहिए। तो दर्शकों, इसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उससे पहले बता दूं कि वर्ष 2020 में कितने ग्रहण पड़ने वाले हैं, खासकर सूर्य ग्रहण की बात करेंगे। देखिए, सूर्य ग्रहण जो है वर्ष 2020 में 21 जून को पड़ेगा और उसके बाद दूसरा सूर्य ग्रहण जो है 14 दिसंबर को पड़ रहा है। लेकिन 14 दिसंबर वाला जो सूर्य ग्रहण होगा वो इंडिया में, हिंदुस्तान में नहीं दिखेगा। इसके कारण उसका जो प्रभाव है यहाँ पर कम पड़ेगा। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में ही कहा गया है कि ग्रहण चाहे दिखे या ना दिखे, लेकिन सूर्य के मध्य जब चंद्रमा और राहु के प्रभाव रहता है तो ग्रहण का असर ज्योतिषी गणना में जरूर पड़ता है। सूर्य जब पाप प्रभाव में आता है, चंद्रमा जब पाप प्रभाव में आता है, तो कहीं ना कहीं मन मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हमारी शारीरिक शक्तियों को कमजोर करता है, मानसिक शक्तियों को कमजोर करता है। इंसान बहुत कमजोर महसूस करता है, अपने आप को बहुत वीक समझता है, घबराहट मन में रहती है, तनाव हावी रहता है और इस तनाव में, उस आवेश में वो कोई गलत कदम उठा लेता है। तो दर्शकों, जब भी सूर्य ग्रहण पड़ता है, जैसे आपको अगर याद है तो पिछले साल 2019 में 26 दिसंबर को बहुत बड़ा ग्रहण पड़ा था जो धनु राशि में था और एक ही कुंडली में 5 ग्रह बैठे थे। बहुत भारी वो ग्रहण था और कहा जाता है कि अगर किसी वर्ष में 2 या 2 से ज्यादा ग्रहण पड़ते हैं तो वो वर्ष भी देश दुनिया के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। तो पिछले वर्ष का जो ग्रहण था उसका ऐसा संकट आया है कि वो बड़ी महामारी बीमारी को लेकर आया और कहीं ना कहीं आर्थिक और वित्तीय संगठनों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आर्थिक संकट देके जा रहा है वो ग्रहण। और कहते हैं कि जब एक ग्रहण, बड़ा भारी ग्रहण पड़ता है तो दूसरे ग्रहण आने तक उसका इम्पैक्ट जो है बहुत ज्यादा रहता है। तो इसका मतलब दर्शकों ये है कि दूसरा ग्रहण जो पड़ने वाला है 26 दिसंबर 2019 के बाद से लेके अगला जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है वो पड़ रहा है दर्शकों 21 जून 2020 को। जी हाँ, इस दिन सूर्य ग्रहण पड़ेगा और वो भी एक जबरदस्त सूर्य ग्रहण होने वाला है। उस दिन क्या सूर्य ग्रहण का इम्पैक्ट रहने वाला है उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे और भी जानकारियां देंगे। उस दिन की खासियत क्या रहेगी? सूर्य चंद्रमा जो कभी वक्री नहीं होते हैं, मार्गी रहेंगे और मंगल की गति जो है वो मार्गी चलेगी। उसके अलावा बाकी 6 ग्रह जो बचे हैं, यानी कि बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, ये 4 बड़े ग्रह हैं, ये वक्री चाल में चलेंगे। और राहु केतु तो आपको पता है कि हमेशा ही वक्री रहते हैं। तो जब 6 ग्रह वक्री होंगे तो क्या असर डालेंगे देश दुनिया पर? आखिर कोई बड़ी तबाही, कोई बड़ी परेशानी तो नहीं आ जाएगी 6 वक्री ग्रह होने से? देश दुनिया पर क्या असर पड़ेगा? कैसा रहेगा वो ग्रहण हिंदुस्तान के लिए, पूरे विश्व के लिए? क्या कोई बड़ी समस्या फिर तो नहीं आ जाएगी? इसके बारे में हम आपको विस्तार से एक अलग एपिसोड करके बताएंगे। लेकिन आज हम बता रहे हैं कि ग्रहण से हमें कितना डरना चाहिए या कोई घबराने की जरूरत नहीं है और क्या करना चाहिए। देखिए, ग्रहण काल के दौरान व्यक्ति के अंदर मानसिक और शारीरिक रूप से बदलाव आते हैं। व्यक्ति जिन राशियों पर यह ग्रहण भारी पड़ता है या जिन राशि में ग्रहण पड़ता है खासकर, उस राशि के लिए तो विशेषकर ये नुकसानदेह साबित होता है। ऐसे राशि वालों को कुछ दिन पहले से ही शारीरिक कष्ट मिलने शुरू हो जाते हैं और ग्रहण के अगले 6 महीने तक उसके कष्ट मिलते हैं, आर्थिक हानि होती है, परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो इस तरह के हालात कुछ ग्रहण में बनते हैं दर्शकों।
और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होती है दर्शकों की, ग्रहण काल के दौरान हमें अपने ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, क्योंकि इंसान के अंदर आवेश ज़्यादा आ जाता है जब चंद्रमा केतु के प्रभाव में या केतु को देखता है। सूर्य राहु का योग होता है तो व्यक्ति के अंदर जरूर से ज़्यादा क्रोध आता है। ये हर व्यक्ति के अंदर है। इनकी 12 राशि हमारी हैं, 12 राशि के व्यक्ति जितने भी पूरे ब्रह्मांड में हैं उन सब के अंदर क्रोध की अधिकता ज़्यादा आ जाएगी। ग्रहण से पहले ही आ जाएगी, सूतक लगने से पहले ही वो शुरुआत हो जाती है। और वो अधिकता कम से कम जो ग्रहण का काल है, ग्रहण का समय है, उस समय तो बहुत ज़्यादा रहती है। और उसके आने वाले 2-3 दिनों तक तो बहुत ज़्यादा नकारात्मक चीज़ें हावी रहती हैं। मानसिक तनाव रहता है। जिन लोगों को बीमारी होती है, कोई समस्या है, गंभीर बीमारी है, उनको वो समस्या बढ़ जाती है। मानसिक तनाव बहुत रहता है, शारीरिक कष्ट बहुत उनको मिलता है। जो गर्भवती महिलाएं इसलिए ऐसे में उनको सलाह दी जाती है, खासकर सूर्य ग्रहण के समय पे घर से बाहर ना निकलें, घर में ही रहें तो आपके लिए बेहतर है। चटाई बिछाकर जमीन पर लेटें, वो और भी बेहतर रहता है। और ग्रहण काल के बाद स्नान करके पूजा पाठ करनी चाहिए, तुलसी का सेवन करना चाहिए, दान दक्षिणा करनी चाहिए, जिससे आपको मानसिक और शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिले। दर्शकों, ग्रहण काल के दौरान या सूतक लगने के बाद कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। अगर आप पहले से कोई प्लान करके बैठे हैं तो उसको टाल दें। कोशिश करें कि ग्रहण काल के दौरान जिस समय ग्रहण उस समय तो कम से कम इस तरह की क्रियाएं ना करें। ग्रहण के बाद करेंगे या उससे अगले दिन के लिए टाल दें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इंसान उस समय आवेश में आकर कोई गलत कदम उठा लेता है, क्रोध की अधिकता रहेगी, घर परिवार में गृह कलेश की स्थिति बन सकती है, कार्य व्यवसाय में घाटा हो सकता है या आपकी किसी से बहस हो सकती है। जीवन साथी के साथ बेवजह के तनाव की स्थिति बन सकती है। आपके ऑफिस में आपसे कोई बड़ी गलती हो सकती है, आपके साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है। यानी कि मन हमारा बेचैन हो जाता है। देखिए, जब मन इंसान का बेचैन होता है, जब मन पीड़ित होता है तो इंसान से गलत कार्य हो जाते हैं, क्योंकि मन जो है, चंद्रमा हमारे मन को संचालित करता है, सूर्य हमारी आत्मा को। जब हमारा मन ही पीड़ित हो जाएगा तो हम कैसे किसी भी काम को सही तरीके से कर पाएंगे। हमेशा हमारे मन में परेशानी रहेगी, हमेशा हमारे मन में घबराहट रहेगी। तो ये कुछ परिस्थितियां सूर्य ग्रहण के समय बनती है। हमने बहुत से लोगों को देखा है जिन व्यक्ति कुंडली में सूर्य राहु का ग्रहण योग होता है, चंद्र शनि का विषय योग होता है, चंद्रमा राहु का ग्रहण योग होता है, ऐसे व्यक्तियों को ग्रहण काल के दौरान सूतक लगने से पहले से ही मानसिक तनाव, घबराहट होनी शुरू हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति को हम सलाह देते हैं कि अगर सूर्य ग्रहण पड़ता है तो ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का जाप करें। उससे पहले ही चंद्र ग्रहण पड़ता है तो ओम सोमाय नमः, ओम चंद्रमाय नमः मंत्र का जाप करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें तो मानसिक शांति मिलती है। भगवान शिव की आराधना करें, विष्णु जी की आराधना करें सूर्य ग्रहण में। सूर्य ग्रहण में ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करने से घर परिवार में शांति रहेगी, कष्टों से आपको मुक्ति मिलती है। ग्रहण काल के दौरान कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। ये आपके अंदर आवेश की कमी करता है। एक साइंटिफिक बात है कि शरीर में हमें खाने पीने से ऊर्जा मिलती है। अगर हम कम खाएंगे पिएंगे या नहीं खाएंगे पिएंगे उस समय तो शरीर में ऊर्जा नहीं रहेगी, ऊर्जा का ह्रास होगा। और जब ऊर्जा नहीं रहेगी तो हमारे मुंह से कोई गलत अपशब्द नहीं निकलेंगे, हम कुछ गलत कार्य नहीं कर पाएंगे, हम कुछ किसी से वाद विवाद के लिए हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। तो कोशिश करें, जो व्यक्ति ग्रहण काल के समय अगर किसी भी तरीके से विश्राम कर सकते हैं सूर्य ग्रहण के समय पे, अगर घर पे ही रहें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर आप दफ्तर में हैं तो उस समय कुछ समय के लिए ऑफिस में रहिए। अगर मजबूरी में आपको ट्रैवल करना ही पड़ रहा है तो दर्शकों उसमें बहुत मुश्किल है हर कोई व्यक्ति को रोक पाना, क्योंकि सबके पहले से मीटिंग्स फिक्स होती हैं, ट्रैवल होती हैं। ऐसा नहीं है कि ग्रहण काल के दौरान यात्राएं नहीं होंगी, हवाई यात्रा नहीं होगी या ट्रेनें नहीं चलेंगी, वो सब होगा। जो ज़रूरी और मजबूरी की चीज़ें हैं वो तो करनी ही पड़ेंगी। लेकिन अगर आप प्रयास कर सकते हैं, अगर संभव है ऐसा कि अपने आप को जहाँ है वहीं रोक लें ग्रहण काल के दौरान, तो बेहतर रहता है। वाणी पर संयम बरतेंगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। तो दर्शकों, ये कुछ चीज़ें अगर आप फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। इन सब से भी बेहतर एक चीज़ आती है आजकल, जैसे योग साधना जो व्यक्ति करते हैं वो बहुत, या जो मेडिटेशन करते हैं,
ध्यान लगाते हैं, अगर ग्रहण काल के दौरान, ग्रहण काल से पहले, ग्रहण काल के बाद अगर ध्यान लगाया जाए तो आपको मानसिक तनाव से मुक्ति मिल जाएगी, शारीरिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। तो दर्शकों, ग्रहण जब भी पड़ता है घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आज हमने आपको उपाय बताए हैं वो करेंगे तो उनसे आपको विशेष राहत मिलेगी। ग्रहण का असर ज्योतिषी घटना में ये माना जाता है कि जिस राशि में वो ग्रहण पड़ता है, अगर जिस प्रदेश की, जिस देश की, जिस व्यक्ति की वो राशि होती है उसके ऊपर सबसे ज्यादा भारी होता है। और वो जो ग्रह जिस राशि में ग्रहण पड़ रहा है, वो जिस भाव को देख रहा है, उस राशि पर भी ग्रहण का असर सबसे ज्यादा रहता है। अगर किसी कुंडली में चतुर्थ भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में अगर आपकी राशि से, यानी अगर आपकी मेष राशि है, अगर कर्क राशि में ग्रहण पड़ रहा है, वृश्चिक राशि में ग्रहण पड़ रहा है, मीन राशि में ग्रहण पड़ रहा है, तो समझ लीजिए कि यह ग्रहण आपके लिए बहुत ज्यादा भारी रहने वाला है। आपको सावधान रहने की जरूरत है। और जो हमने आपको प्रिकॉशन बताई हैं उस समय पर वो लेंगे तो आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। ज्योतिषी घटना के अनुसार ग्रहण काल से पहले या ग्रहण काल से पहले ही मैं सलाह दूंगा, बाद में क्यों हम ऐसा काम करें कि कोई दुर्घटना हो उसके बाद हम सचेत हों। पहले आप अपनी कुंडली देखिए, अगर आप जानते हैं, या किसी ज्योतिषी से दिखवाइए। ये हमसे भी संपर्क कर सकते हैं और पूछ सकते हैं कि 21 जून का जो ग्रहण है क्या मेरे ऊपर भारी तो नहीं है, मुझे क्या उपाय करने चाहिए, मेरी राशि के अनुसार मुझे उस दौरान या आने वाले कुछ महीनों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस चीज से बचना है। ये अगर आप जानकारी ले लें किसी भी ज्योतिषी से तो आपको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, बड़ी विपत्ति आपके ऊपर टल जाएगी। देखिए, ग्रहण काल के दौरान कभी भी नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, सकारात्मक चीजों का वास करना चाहिए। इस दौरान व्रत उपवास करना चाहिए। जिन लोगों का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जो बच्चे हैं, वो खा पी सकते हैं। अगर आप संभव है, अगर पॉसिबल है तो उपवास करेंगे तो आपको मानसिक शांति मिलेगी इस दौरान। और ग्रहण काल के बाद स्नान कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, दान दक्षिणा कीजिए तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो दर्शकों, ये आज हमने आपको जानकारी दी कि ग्रहण से, सूर्य ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण हो, ग्रहण से दहशत ना पाले, डरे मत। ये देखें ग्रहण हमारे ऊपर भारी है या नहीं है, उसके बाद आप उसका उपचार कीजिए, पूजा पाठ कीजिए तो आपको मानसिक शांति मिलेगी। आप भी अगर कुछ जानना चाहते हैं ज्योतिष संबंधी जानकारी तो हमें जरूर संपर्क करें, हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखें, फोन कीजिए। हम उस पर कार्यक्रम बनाकर आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने का प्रयास करेंगे। आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने मित्रों तक पहुंचाएं, सही जानकारियां उनको दें, क्योंकि अंधविश्वास को दूर बढ़ाना है और सही जानकारियों को जुटाना है। ये हमारा भी प्रयास है और आपका भी प्रयास बनता है। अगर आप ज्योतिष के प्रशंसक हैं, ज्योतिष को मानते हैं, तो इसका ज्यादा से ज्यादा प्रचार और प्रसार कीजिए। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही। मुझे यानी कि ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा को दीजिए बहुत बहुत इजाजत। नमस्कार।